ഇന്ദിശദിവന്ദിയായിടും തുഹൂടിയത് മുതുർവിസദിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാനും ഉടമോജിനാടും ജിതി ബപാടും ഈനാത്മാ ബുദ്ധാത്മൈവ പ്രത്വാണേവ ചാപുരം അക്ഷ്യലന്തി ബോധായ തസ്മൈ സിദ്ധാത്മനേ നമഃ ഉടമൂരിയന്താടും നമോ സിദ്ധാടും നമോ ആര്യാടും നമോ ഛായാടും നമോ ലോയ് സൗവിസാഹുടും अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान संतना स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। बोले परम विश्व धर्म बोले परम पूज्य चर्य शिरोमणि आध्यात्म योगी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर दिन की पुष्टस्ना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ईश्वर भक्ति शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्य शाश्वत है। जितने विचार हैं विमर्श हैं सभी सत्य पर हैं। असत्य का भाव भी आता है तो सत्य पर आता है। असत्य नाम की जबकि में कोई वस्तु नहीं है। ऊंट को हाथी कहना, ऊंट को हाथी कहना ये असत्य है, लेकिन असत्ता नहीं है। ऊंट है, हाथी है, इसलिए आपने पर चतुष्टय में पर चतुष्टय को स्थापित किया है। असत्य क्यों हो गया?
ऊंट को हाथी कह रहे हो, पर ये सत्य है। ऊंट है, हाथी भी है। ऐसे ही जीव अज्ञान अविद्या एक ज्ञान पर टिकी हुई है। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है, अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। वो अज्ञान अविद्या पर इतना हंगामा करके रखा हुआ है कि अज्ञान अविद्या, अज्ञान अविद्या, अज्ञान अविद्या। हे मित्र समझिए, जैसे ऊंट को हाथी कह रहे हो, ऐसी अज्ञान विद्या है। बोले मतलब यदि ये भाई पुष्पांजलि नेता मेरी तरफ देखता है हाथ जोड़ करके, तो मुनि भक्त बन जाता है। यही व्यक्ति किसी नारी को आंखों से संकेत करे तो जगत की दृष्टि में व्यभिचारी बन जाता है। ऐसे नेत्र, ये हाथ यूं जुड़े थे, नेत्र श्रद्धा से झुके थे। ये गुरु भक्त था, संकेत हाथों से चल रहा था, आंखें दूसरी ओर जा रही थी, लोग दूसरी दृष्टि से देख रहे थे। अविद्या अज्ञान में और ज्ञान में यही अंतर है। जो ज्ञान तुम्हारा पर को मनाने में जा रहा है, जो ज्ञान तुम्हारा पर की लीनता में जा रहा है, जो ज्ञान तुम्हारा 5 इंद्रियों की पुष्टि में जा रहा है, जो ज्ञान आपका जगत के विमोह में जा रहा है, वो ज्ञान आपका अज्ञान है। जो विवेक तुम्हारा धन धरती के राग में डूब रहा है, वो तुम्हारी अविद्या है। और यही ज्ञान आत्मस्थ हो जाए, यही ज्ञान तुम्हारी विद्या है। और कोई वस्तु है नहीं अलग से, नेत्र अलग से आएंगे नहीं, प्रज्ञा अलग से आएगी नहीं, इंद्रियां अलग से आएंगी नहीं, देह अलग से आएगी नहीं। जो कुछ होगा इसी के अंतर्गत होगा। यदि गाली भी दोगे आप तो इसी मुख से दोगे, मंत्र पढ़ोगे तो इसी मुख से पढ़ोगे, व्यापार करोगे तो इसी मुख से बोलोगे। हे मित्र, जगत में आराधना के शब्द बोलोगे इसी जिह्वा से बोलोगे, और विराधना के शब्द बोलोगे इसी जिह्वा से बोलोगे। अविद्या बन के नहीं आई है, अविद्या आपने बनाई है। कुदृष्टि सुदृष्टि बन के नहीं आई है, आपने बनाई है। आपके पास प्रज्ञा है, पिंडारी जी मेरे पास भी प्रज्ञा है, जगत के पास प्रज्ञा है। प्रयोग क्या है? संज्ञा, संख्या, विशेषण। तो संज्ञा संख्या विशेषण है ना, वो प्रयोजनाश्च। जो भी वस्तु की संख्या बनेगी प्रयोजन से बनेगी, वस्तु की संज्ञा बनेगी प्रयोजन से बनेगी। जगत में क्या चल रहा है? किसी ने 25 तत्व बनाए, संख्या बढ़ा ली। किसी ने 16 तत्व बनाए, संख्या अपनी बना ली। किसी ने 7 तत्व बनाए, अपनी संख्या है आपकी। किसी ने त्रिगुणात्मक दृष्टि से देखा, संख्या आपकी है, संख्या आपकी है, संख्या आपकी है। पर ये संख्या जो बढ़ रही है वो प्रयोजन के बस बन रही है। संख्या जो बढ़ रही है वो प्रयोजन के बस बन रही है। बहुत विवेक के साथ सुनना, संख्या जो बढ़ रही है वो प्रयोजन के बस बन रही है। प्रयोजन न हो तो संख्या बढ़ नहीं सकती। ओह, संचालक जी कितने भैया हो?
4 हो, तुम्हारा पिता कितना धर्मात्मा जीव होगा, माँ कितनी पुण्यात्मा होगी जिसने 4 श्रावकों को जन्म दिया है। ये 4 की संख्या तुम्हारे घर में कैसे बढ़ गई? प्रयोजनाश्च। जिस जीव ने, जिस जनक जननी ने ये विचार किया होगा, काम पुरुषार्थ हमने किया है, इच्छाओं को मैं संभाल नहीं सका, इसलिए मित्र जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है अथवा जन्म ही नहीं दे रहे हैं और दंपति जीवन जी रहे हैं, वे क्या सभी शीलवंती है? ऐसा तो नियत नहीं है। और जिसने एक संतान को जन्म दिया है और जीवन के इतने क्षण क्या अब्रह्म से शून्य जिए हैं? जिसने 4 को जन्म दिया है, कम से कम उन्हें यह ज्ञान तो था अब्रह्म का परिणाम 9 कोटि जीवों की हिंसा अवश्य है, पर इस हिंसा के क्रम से हम आम के फल के सेवन के साथ सेवन करेंगे, आम्र फल के सेवन के समान सेवन करेंगे। बोले मतलब यह है, एक व्यक्ति ने आम का फल खाया और यो रोड पर फेंक दिया। उसने क्या किया? कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, उस आम की गुठली पर पैर पड़ गया, फिसल के गिर गया, उसका सिर फूट गया। ये तूने क्या कर डाला? दूसरे का सिर फूट गया। वही एक वाहन आया, कुचल गई गुठली, नष्ट हो गई, कोई सार नहीं निकला। एक व्यक्ति ने क्या किया? आम के फल को खाने के उपरांत उसने फेंका भी तो कहां? खेत में फेंका। आम अंकुरित हो गया। एक गुठली खाने वाला, एक आम जिसने 10 रुपए खर्च किए होंगे, उसने मित्र एक आम के माध्यम से उसने लाखों आम तैयार कर लिए। कारण क्या? उसने आम को ऐसे खाया, खाने के उपरांत उसने स्वाद देखा और स्वाद देकर सोचता है इससे तो और आम उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव वे हैं कि मित्र हमने संसार का सुख अवश्य भोगा है, लेकिन हम इस सुख को निशान नहीं छोड़ेंगे। हम संतान को जन्म देंगे, संतान सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगी। प्रोजनाश्च। संदीप, साल भर का कैलेंडर बना लेते हैं आप? अपने जीवन का कैलेंडर क्यों नहीं बना रहे हो? पिंटू कैलेंडर बना के तैयार करो 1-2 दिन में। इतने वर्ष तक मैं ये करूंगा, इतनी वर्ष तक ऐसा करूंगा, उसके उपरांत संन्यास लूंगा। इतना द्रव्य का संचय कर रहा हूं, इतना द्रव्य मेरा कहां कहां जाएगा? और द्रव्य को भी शून्य करके आत्मा को शून्य करने का लक्ष्य बनाऊंगा। अब तुम्हारा जीवन जाने वाला है, ऐसा जगत के पाए, इसके पहले हमको उस घोषणा करना है, अब मैं जाने वाला हूं। डॉक्टर घोषणा करेगा अब तुम ले जाओ घर, मतलब और उसे नहीं लग रहा है कि अब पैसे मिल पाएंगे क्योंकि जीवन इसका जा रहा है। वैद्य घोषणा करे, डॉक्टर घोषणा करे कि अभी जाने वाला है, तो मृत्यु होगी। जो स्वयं घोषणा करता मैं जाने वाला हूं, सल्लेखना मरण होगा। आप लोग वैद्य की घोषणा से मरने वाले हो कि स्वयं की घोषणा से समाधि लेने वाले हो? वैद्य तब तक छोड़ता ही नहीं है कि जब तक मिल रहा है उसको। कम से कम देश के और विश्व के डॉक्टरों का कर्तव्य है, जब तुम बचा ही नहीं पा रहे हो तो बेचारे को धर्म ध्यान के साथ जाने दो।
2 दिन 3 दिन पहले ही छुट्टी कर दो, जिससे भगवान का नामोकार सुनकर तो समाधि तो कर पाए। अपने घरों में जाके बोल देना संतान से, अस्वस्थ हो तुम विवाह में उपचार जरूर कराना, जब बचने की दृष्टि ना हो तो मरने के लिए हॉस्पिटल मत रखना, मरने के लिए मुझे गुरु के चरणों के पास ले जाओ, समाधि करूंगा। दूध पीना भी अच्छा लगता है, बड़ा स्वाद आता है। दुग्ध पान में बहुत स्वाद आता है, लेकिन यदि आपने ऐसी पी लिया ना तो वो मल होके निकल जाएगा। पर दूध के अंदर का विज्ञान लगाइए आप, उसमें आपको दधी मिलेगा, छाछ दिखेगा, मक्खन दिखेगा, घृत दिखेगा। एक किस्म है, बहते दूध में ही है ना। ये सब किसमें था? बहते दूध से मिंटू भाई, बहते दूध से तुम्हें मालूम ही नहीं था, इसमें एक ज्योतिमय प्रकाश था। ओह, मुख छोड़े विवेक के साथ सुनना, बहते दूध में एक ज्योति थी। पर जिसने गिलास में भर करके, प्रधान जी के बेटे भाई सुन रहे कि नहीं, गिलास में दूध भर के पी गए, पता ही नहीं था इसमें एक ज्योति थी। दुग्ध के अंदर को ज्योति को देखिए, बहते दुग्ध में ज्योति थी, दुग्ध ज्योतिर्मय था। दीपावली के दिन दीप आंवली सजी रखी हुई है, ये ज्योति कहां से प्रकट हुई है? फिर एक दृश्य देखना शुभ्र सागरी, एक भैंस नदी में स्नान करे, लोर रही आपकी भाषा में, और थोड़ी देर से एक किनारे पर एक व्यक्ति ने नदी में एक दीपक बहा दिया। वो दीपक पे वो बहता बहता भैंस के सामने से गुजर रहा था। वो दीपक भैंस के सामने से निकल रहा। मां सुनिए ध्यान से, मैं क्या हो रहा हूं। दीपक मां भैंस के सामने से निकल रहा था, और भैंस पानी में लोर रही थी, और दीपक निकल रहा था। भैंस को पता ही नहीं था ये प्रकाश कहां से निकल रहा है। पर हे महिषी, ये प्रकाश तेरे दुग्ध के अंदर से घृत बना था, उस घृत से दीपक जल के बह रहा है, तुमको पता ही नहीं, तुम भैंसी बनी रही। कितने मित्र, कितने ऋषभ देव ज्योति बन के निकल गए, पारसनाथ निकल के बन गए, महावीर बन के निकल गए, कितने आचार्य भगवंतों के मुनिराज बन के निकल गए। भैंस वहीं लोरी हुई है, और उसके सामने से उसकी दीप गुई के दीप बन गए। जिनके मुनिराजों के माता पिता सभा में बैठे, भाई बंधु सभा में बैठे, मित्र भी स्वयं सोचे, तुम्हारे सामने से दीपक निकल रहा है, तुम भैंस बने वहीं लोर रहे हो। आपसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो प्रवचन कर रहा हूं। ऋषभ देव आप निकल गए दीप बन के, उद्योतित हो गए, विश्व को प्रकाशमान किया आपने, स्वयं उद्योतित हुए, दूसरे को उद्योतित किया है। पर पीयूष बोले, लोरते रहना, तुम्हारे सामने से कितने दीप जल गए। मित्र, मैं भैंस को देख रहा हूं, मेरे ज्ञान में गे बनी हुई भैंस, मेरे प्राण में प्रमेय बनी हुई भैंस, पर मात्र भैंस नहीं बनी, साथ में ज्योति भी बनी हुई है।
तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रंत पर्यायी दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। मंच बोलिए। एक दीपक बह रहा है, एक दीपक बह रहा है। ओ किसी भक्त ने मित्र चंबिल कुमारी नर्मदा गंगा यमुना सरस्वती मित्र कृष्णा कावेरी सिंधु इन नदियों में बहा दिया दीपक। पर जिसका दुग्ध था, जिस दुग्ध से घृत बन के दीपक जला था, वो वहीं पड़ा है। अतुल भैया वहीं पड़ा है। ऐसे ज्ञानियों आपको पता नहीं है। आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। माताओं पिताओं ज्ञानियों, आपको मैं निर्णय करके बता देता हूं। आपके रजवीर से कितने बच्चे जन्म लेकर के भगवान बन चुके हैं। तुम यहां ही बैठे हो। अपनी संतान का निर्णय कर लो। अनंत अनंत सिद्ध हुए हैं, तो वे सिद्ध किसी के बेटे थे कि नहीं, संतानें थी कि नहीं, तब आप भी थे। आज बैठ के ध्यान करना भूले कि मेरे द्वारा कितने पुत्र जन्म दिए गए होंगे। वो संतानें दधी बन करके मक्खन निकल करके तप करके घृत बन करके कैवल्य ज्योति को प्रकट करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो चुके हैं। जब भी कोई मुनिराज के हाथ पर गिलास रखो ना, तो रोटी का टुकड़ा मत देखा करो, कभी नहीं देखना। अपने बेटे को खिलाते रोटी, उसमें तुम पोते को देखो। इसी रोटी के टुकड़े से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रस से अस्थि मज्जा शुक्र बनेगा, उस शुक्र से संतान जन्म लेगी। तुम्हारे रोटी के टुकड़े में संतान थी, तो वही रोटी का गिलास बीतला की मुनिराज के हाथ में रखो। तब भी ध्यान करना, ये मुनिराज आहार करेंगे, इससे ये साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म की निर्जना करेंगे, संबर को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे। हमारे ग्रास में सिद्ध सलाह थी कि क्या कारण है जितने दुलार से अपने संतान को नहीं खिलाते हो, नवदा भक्ति से मुनिराज को तुम प्रगान करके आहार देते हो। यही कारण है ये सारे भव्य जीव अपने ग्रास में भविष्य के भगवान को निहारते हैं। जिन विचारों को बोध नहीं है, वे तो यूं कहते हैं ये क्यों लोग पगला रहे, नंगे को पीछे घूम रहे हैं। परंतु ज्ञानी समझता है ये घूम नहीं रहे हैं, ये घूम नहीं रहे हैं, ये भ्रमण नहीं कर रहे हैं, अपने भ्रमण को मिटाने की कला सीख रहे हैं। क्या है, मैं सब देखता रहता हूं। प्रत्येक जीव की भवितव्यता को देख रहा हूं, होनहार को देख रहा हूं, और जगती के प्रत्येक प्रमन को, नियोग को भी देखता हूं, विधि को भी देखता हूं। देखो ये आ गए, इनकी थैली में पूछो क्या रखे। खड़े हो जा भाई, थैली में क्या रख के लाए हो, क्या छुपा है इसके अंदर। मुझे तो मालूम है बच्चा किसी दूसरे मोहल्ले से आया है, दिख रहा है आप, लेकिन छुपाएं क्या है इसमें। कोई हीरे मोती नहीं छुपाए, रत्नात्रय की साधना का साधन धोती दुपट्टा सोले के रखे बैठा।
अब भाई ने कब से 16 डाला होगा, फिर 16 से उठाया होगा, फिर रख के लाया है। मित्र 16 को लिए घूम रहा है। जब तक ये 16 लिए घूमता रहेगा, मन में भाव क्या है? धवल बेटा, मन में भाव क्या है? गुरुदेव को आहार दूंगा, गुरुदेव को आहार दूंगा, गुरुदेव को आहार दूंगा। तब तक जीव के अंदर सतत दान की भावना चल रही है। ऐसे जीव ही छाय के दान, छाय के भोग, छाय को भोग को प्राप्त हो। एक बे, सुन बेटा, एक बे बिल्ली के बच्चे को देखा क्या आपने जीवन में? प्रधान जी के भैया, बिल्ली का बच्चा मालूम क्या करता है? इस कोने में, उस कोने में, जहां देखो घूमते रहता, घूमते। क्यों घूम रहा है मनोज? बिल्ली का बच्चा क्यों घूम रहा है? एकमात्र चूहे की खोज में घूम रहा है। और उसको चूहा मिले ना मिले, परंतु प्रतिक्षण उसके अंदर चूहा की पकड़ने के भाव चल रहे हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण पंचन जीव की हत्या के परिणाम चल रहे हैं। एक वो जीव है जो 16 के कपड़े पहने घूम रहा है कि मुझे गुरुदेव के आहार दूंगा, एक वो जीव है जो चूहे को घूम रहा है। बस इतना ही अंतर है। एक वे जीव है जो धोती दुपट्टा पहन कर ब्रह्मचारी बन के भगवान बनने के लिए आ रहे हैं। वे लोग हैं जो पकड़ी लगाकर बिटियों को खोज रहे हैं। बस इतनी अंतर है। अब क्यों शांत हो गए? जो है राकेश पंडित जी, है मित्र, कितना समय चूहे खोजने में लगा दिया है। मित्र, कितना समय चूहे खोजने में लगा दिया। कम से कम धोती दुपट्टा लेके घूमता तो गुरु दिखते तुझे, और पिच्ची कमंडल लेके घूमता तो निज का भगवान दिखाई देता। प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से होती है। संचालक जी, यदि एक नन्हा सा बच्चा चावल की डिब्बी लिए दिख जाए तुमको, उसे प्रणाम करना। आप कपड़े धो रहे थे, इसी बीच से मार्ग से बच्चा चावल की डिब्बी लिए निकल जाए, समय नहीं लगा ना, तुरंत कपड़ा छोड़ के प्रणाम कर लेना उस बच्चे को। बोले क्यों कर लूं बच्चे को प्रणाम? अरे तुमको बच्चा दिख रहा है? इधर देखो मित्र, कुंडलपुर दमोह में एक ऐसी वेदी बनी हुई है जिसमें 6 घड़िया के पहले पहाड़ चढ़ो ना तो उसके पहले ही वेदी मिल जाती है, जिसमें कोई भगवान की प्रतिमा नहीं है, कोई चरण भी नहीं है। पर मैं छोटे से देख रहा हूं उसको। उसमें नमोकार मंत्र लिखा हुआ मात्र। वो समझदार होता ना, वहां पर भी अर्घ देता है। बोले क्यों दे रहा है? मतलब चरण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो देख कर उसको अंदर उसको पंच परमेष्ठी दिखने लगते हैं। पंच परमेष्ठी दिख रहे, महामंत्र दिख रहा है। सिवनी ना, मध्य प्रदेश में सिवनी, वहां के जंगल में भी एक बार विहार कर रहा था, मुक्तागिरी की ओर जा रहा था। वहां से तो मालूम एक वहां पर देवी का मंदिर, बंजारिन देवी का मंदिर दिखा। चला जा रहा था ऐसे सहजता में, बिहार चल रहा था, लोग थे, बहुत भीड़ थी। अचानक उस मंदिर पर मित्र एक टाइल्स लगा हुआ था। वो टाइल्स पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। देखते देखते जैसे आंख पड़ी, पैर वहीं रुक गए। कभी कभी अतुल भैया, जगत को पता नहीं होता है कि मेरे अंदर श्रद्धा है, स्वयं को मालूम नहीं मेरे अंदर श्रद्धा है। पर जैसे नमोकार देखा, पैर क्यों रुक गए? क्योंकि तुम्हारे भीतर अंदर ठसा ठस महामंत्र मूर्ति की आस्था खड़ी हुई है।
और जैसे उसको देखा, ये इस देवी के मंदिर पर महामंत्र कैसे? पीछे एक श्रावक कहता, गुरुजी मंदिर देवी का अवश्य, इस शिखर को बनाने वाला जैन था, उसने टाइल्स लगा के रखे हुए। मित्र, तुम यदि सच्चे जैनी दिल्ली में रहते हो, अपने भवन के कंगूरे पर तुम चिड़िया बना रहे, कबूतर बना रहे हो, क्यों ना हो दक्षिण भारत की परंपरा है। कर्नाटक में मैंने देखा श्रावक अपने घर के छत पर 3 लोग का नक्शा बना, और उससे लाभ क्या हुआ? बिहार चल रहा था गोमटेश की यात्रा के लिए, मार्ग में बहुत दिन हो गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक दिन मन कहता है कहीं भगवान की प्रतिमा ही नहीं मिल रही है। हमने ब्रह्मचारी जी से कहा, आप दक्षिण की परंपरा है, यहाँ घर घर में गृह चैत्यालय होते हैं। बोले गुरुजी मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा क्या? ये सब कर्नाटक में कन्नड़ी बोलते हैं, मैं हिंदी कन्नड़ जानता नहीं हूँ। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप ऐसा करना, जिस घर के द्वारे पर आपको 3 लोग का नक्शा दिख जाए, उस घर को तुम जैन का घर मान लेना, वो चले जाओ। एक गांव में मैंने भेजा उसको, ब्रह्मचारी जी को भेजा, वो बाकायदा गए गांव में, और अंदर जाते जाते एक घर के पर उनको 3 लोग का नक्शा दिख गया। उन्होंने पूछा ये जैन का घर है? बोले ये जैन का घर है। बोले मंदिर है क्या? बोले मेरे घर में गृह चैत्यालय है। ब्याह हुआ शाम का, उसी घर के सामने से निकला, अंदर जाकर दर्शन किए, विशाल मंदिर बना हुआ था अंदर, और बड़े सुंदर जिनदेव विराजमान थे। कैसे बोध हुआ? आपने आरा का नाम सुना? आरा पटना, आरा में छोटे छोटे घर हैं, ऐसा लगता आपको। उनके घर के अंदर जाओ, शिखरबंद मंदिर बने हुए हैं। चित्र को देख करके, आकृति को देख करके, आकृति को देख करके आकार बदल जाता है भावों का। आकृति को देख करके आकार बदल जाता है भावों का। अपने भवनों पर ऐसी आकृति मत बना के रखो जिससे एक्टर बनने के भाव बने। अपने घर में ऐसी आकृति बना के रखो जिससे भगवान बनने के भाव बन जाए। इतनी सीनरियां, इतने बेल बूटे, पता नहीं कहां कहां की तस्वीरें तुमने, ये तो करोड़ों का भवन बनाया है, उस भवन पर तुम क्या लगा के रखे हुए हो? एक वीतरागी जिनदेव की प्रतिमा का तस्वीर लगा दोगे तो कम से कम नेताजी घर में कोई नेता भी आएगा, वो हाथ धोके से जुड़ जाएंगे, उसको मित्र जिनदेव की वंदना का फल मिल जाएगा। जो बाजार में दिखे वो ही लेके नहीं आना चाहिए। जो बाजार में दिखे मंत्री जी वही लेके मत आना। जो मोक्ष मार्ग में दिखे उसे लेके आना। घर तो बनाई हो, रह रही हो, अभी घर छोड़ने का भाव भी नहीं आपका, तो क्यों नहीं ऐसा करते हो कि घर में वो वस्तु रखेंगे जिसे देख के ही देखते जिन घर की याद आती रहे। ये मुद्रा मत लाइए, ये मुद्रा लाइए, ये मुद्रा मत लाइए, ये मुद्रा लाइए। समझ रहे ना? करोड़ों का द्रव्य तुमने व्यय किया है, तुम्हारे द्वारे पर प्रचार अनंत देव का ना हो। जिनेंद्र के शासन में जन्मे हो, धम्मम शरणम पवज्जामि को छोड़ करके
तुम गच्छामि कहां जा रहे हो? एक दीपक पानी में बह रहा है। ओह, पानी का दीपक तो बहुत गहरा है। पानी का दीपक तो बहुत गहरा है। पानी में ज्योति जल सकती क्या? पर आधार मजबूत है ज्ञानियों, आधार मजबूत है, दीपक मजबूत है, घृत परिपूर्ण है और थाल कमजोर नहीं है, निश्चिद्र है। तो पानी में भी दीपक बहते दिखता है। जब पानी में दीपक जलते बह सकता है, ऐसे संसार समुद्र में भी मित्र गहरा कितना ही हो, मेरा चारित्र का थाल मजबूत है और ज्ञान की ज्योति मजबूत है और ध्यान का घृत मजबूत है। ये भव सागर में भी हम मित्र, भव सागर में हम ज्योतिर्मय दिखाई देते हैं। भैंस के सामने दीपक जल रहा है। मित्रों, ओहो ज्ञानियों, भैंस के सामने दीपक जल रहा है पर उसे पता ही नहीं है तेल घी किसका है। इसलिए आज तुम 24 भगवान के दर्शन करने जाना। अई क्षेत्र मंडल से कह देना तुम तिखाल वाले बाबा पारसनाथ स्वामी के दर्शन करने जाना। शंबेश कर जाना, उनसे कहना मित्र जिन जिन तीर्थों के लोग वंदना करें उन सबसे कहना भगवान के दर्शन करते समय ये देख लें दीपक किसका है, घी किसका है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, अनंत अनंत 24 में महात्मा सुब्र साईं कोई ना कोई तुम्हारा बेटा भी था। क्या नहीं मानते निसंग सागर जी आप? अनंतन 24 निकल गए, भूत भाई वर्तमान त्रिकालिक 24 में देखो कहीं ना कहीं आपका बेटा भगवान बन चुका है। आपका बेटा भगवान बन चुका, पीली दुकान आपका बेटा भगवान बन चुका है। घूमते रहे भैंस बने, लोरते रहो, लोरो लोरो लोरो। बज्जू कुमार तुम्हारे बेटा भगवान बन चुका है। मानोगे नहीं मानोगे? सुनील आपका बेटा भगवान बन चुका है, 24 में तीर्थंकर पद को प्राप्त कर चुका है, चक्रवर्ती बन चुके हैं तुम्हारे बेटे। लेकिन मित्र तुम वही भैंस बने लोर रहे हो। भैंस के दुग्ध का घृत दीक बन के बह रहा है। क्या राकेश पंडित जी बात सत्य नहीं है आपको लग रही? राकेश पंडित खड़े हो जाओ। आप जैन हो क्या? मित्र खड़े हो जल्दी, समय नहीं है। आप जैन हो क्या? आप जैन हो क्या? तो जिसे मैं कह रहा हूं आप द्रव्यार्थिक से देखिए, मैं आपको अभी प्रमाण देता हूं, जीता जागता प्रमाण अभी देता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं आपके बेटे भगवान बन चुके हैं। आपने इतनी पर्या धारण की है, उस पर्या में तुम्हारे रजवीर से जिसने जन्म लिया है वो दीप बन गया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया है। ये बात सत्य नहीं है क्या? मुख से बोलिए ना, सत्य है। प्रमाण दिखाऊं क्या? बेट टोपी वाले दादा बैठे आरोन के, देखो उनको, देखो देखो, दिख रहे ना आपको? इनने 2 दीप जला दिए कि यहां बैठा, एक और कहीं चौमासा कर रहा है। अब बताइए, वे स्वयं भी खड़े। अब उनसे कहो भैंस बने लोरते रहो। अब ये जीव केवली बनकर मौत चला जाए और वे ऐसे ही टोपी लगाए घूमते रहे तो मेरी बात जमेगी ही नहीं जमेगी आपको। मित्र घी का घी, भैंस का दूध का घी बन गया है, दीप बन गया है और
भैंस वहां लो रही बेचारी, पता ही नहीं उसको। क्षमा करना है, तुमसे नहीं बोल रहे, हम तो समझा रहे हैं, बैठ जाओ। नहीं तो सम्यक भड़का दे, बोले तुम्हें भैंस बोल दिया इन्होंने। हो। नहीं मालूम आपको, नहीं मालूम आपको, हसनापुर के खेतों को देखो, दिल्ली के मुमुक्षु, इंद्रप्रस्थ के ज्ञानियों, हसनापुर के खेतों को देखो। किसान को ही मालूम नहीं था, सोमश्रेयांश को ही मालूम नहीं था कौन से खेत के गन्ने की बूंद तीर्थंकर ऋषभदेव की अंजलि में आए करके केवल्य को प्रकट करेगी। हम तो जब भी महाराजों को हार देते थे ना, जब ब्रह्मचारी अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में, तो मैं उनको मुनि मात नहीं देखता था। वो अपने भोजन को, ग्रास को मात्र ग्रास नहीं देखता था, मैं उस ग्रास में कैवल्य की ज्योति को देखता था और मुनिराज को एक दीपक देखता था, इसमें घी डाल रहा हूं, इसमें ज्योति प्रकट होगी। प्रवेश भैया, जैसे घर के सीढ़ी पर तुमने पड़घान किया मुनिराज का और घर में प्रवेश करते यूं कहना, अभाग मेरा, तो मेरे पूरे भवन का अंधकार दूर हो गया, एक कैवल्य को द्योतित करने वाला जीव यहां आ गया है। महात्मा संकेत सागर, तुम्हारी जननी सामने बैठी है, वो भी सुन रही, तो तुम अंग्रेजी में बोल रहे हो। प्रभु स्वयं टीचर है। हो ज्ञानी, वो भी सोच रही होगी, मैं जब तक भैंसी बनी रह गई, वो बच्चा दीपक बन गया। हो। कोई बुरा नहीं मानना हुई बातों को, पर जो है कौन सी भैंस का दूध का घी बन जाए, आदित्य दीपक बन के आ जाए। सत्य है, सत्य है, तो क्यों नहीं सोचते हो वो सामर्थ्य मेरे अंदर है। जब बहते दुग्ध में ज्योति प्रकट हो सकती है, ज्ञानियों अब अपने ओर निहारिए, बहते दुग्ध में ज्योति प्रकट हो सकती है। सत्य क्या? बहते दुग्ध में ज्योति प्रकट हो सकती है। सत्य क्या? सत्य है कि नहीं? सत्य ही है। बहते दुग्ध में घृत उत्पन्न हो सकता है, ज्योतिर्मय हो सकता है। ऐसे ज्ञानियों आप सबके बीच में भी ये मत सोचो हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बहिरात्मा हैं, हम क्या कर सकते हैं। अपने आप को निर्बल मानना, शक्तिहीन मानना, यही अविद्या है। अपने आप को हीन मानना, भोले जैसे, पीयूष जैसे ये लोग अपने आप को हार मान लिए, बोले हम तो शक्तिहीन हैं, कुछ नहीं है, माइक ही पकड़े रहेंगे, कुछ नहीं, दीक्षा के समय थाली पकड़े खड़े हो जाएंगे, बोले हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी कर लो अमित, हम तो दीनहीन है। अरे अपने आप को दीनहीन क्यों मानना। ये देखो, ये सामने देखो, सफेद सफेद क्या दिख रहा है। एक पत्थर की चट्टान थी, उसने कहा मैं चट्टान ही बनी रहूंगी, शिल्पकार के हाथ में सौंप दिया, भगवान की प्रतिमा बन के आ गई। ऐसे मित्र अपने आप को राहुल दीपक तुम ही नहीं मानते रहो, शिल्पकार के हाथ में सौंप देते तो तुम भी दिगंबर मुनि के रूप में जन हाथ खड़े मिलते। कौन दीन है, कौन हीन है। अरहत स्वरूपोहम, अरहत स्वरूपोहम, अरहत स्वरूपोहम। वासिष्ठ रामायण में मैंने पढ़ा, श्री राम ध्यान में बैठे हुए हैं। दशरथ जी ने कहा वत्स उठिए, संध्या वंदना कीजिए। राम
अचुवन कीजिए, राम आरती कीजिए। राम ने आंख खोली तो श्री राम क्या कहते हैं, हे तात, न अहम दाशरथ हम, न हम रामो हम। न हम कौशल्य सुतो हम, अहम अरह स्वरूपो, अहम अरह स्वरूपो हूं। मैं तो अरह स्वरूप हूं और मेरा कोई स्वरूप नहीं। प्रयोजनाश्च प्रयोजनाश्च, ज्ञानियों वो सामर्थ्य आपके पास है, वो बल आपके पास, वो वीर आपके पास है, उत्साह शक्ति आपके पास है। आज मुकुट सप्तमी के दिन मित्र नन्हे नन्हे बच्चे किलकारी भरते सोनभद्र कूट पर मिलेंगे। बोले क्यों? उत्साह था, उमंग थी, न बारिश देखते, न ठंडी देखते, न गर्मी देखते हैं, सम्मेश्वर पर चढ़े मिलेंगे। क्यों? पर्वत पर चढ़ा आदमी का तुम पर्वत पर चढ़ा मत देखो, उसके अंदर देखो। चट्टान में लिखे नमोकार को देख करके मैं जब नमस्कार कर सकता हूँ, तब मैंने आपके संचालक से कहा, कोई बच्चा धोती दुपट्टा लिए मिले, कोई बच्चा डिब्बी में चावल लिए जाते मिले, तो तुम वस्त्र धो रहे थे, छोड़ देना, लेकिन उसे प्रणाम कर लेना। बोले क्यों करूं? मित्र इधर देखो, मेरी तरफ। आपको शास्त्रीय भाषा का ज्ञान हो ना हो कोई बात नहीं, शास्त्र पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं है, स्वयं के जीवन का ज्ञान है कि नहीं? और कोई यहाँ अज्ञानी पागल नहीं बैठे, सब ज्ञानी लोग बैठे, अनुभवी लोग बैठे। आप लोग जिसे तुम चाहते हो उसका चेहरा तुम्हारे अंदर आता कि नहीं, स्पष्ट बोलो। यहाँ कोई लाग लपेट के विषय नहीं है, चोर चोर मुंह से रे भाई, बोलिए अब। जिसे तुम चाहते हो, वैभव सासू की बिटिया को तुम चाहते बेटा, काली कोठरी में भी उसका चेहरा तुम्हें दिखता कि नहीं? सत्य है, सत्य है। जब से मनोज तुमने चाहा अपनी सासू की बिटिया को, उसका चेहरा तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है, बिल्कुल बिंब झलक रहा है, शुद्ध झलक रहा है। ऐसे परमात्मा का चेहरा झलकने लग जाता, तो आज तुझे यहाँ क्यों आना पड़ता? उस बच्चे को मैं जय जिनेंद्र क्यों करवा रहा हूं, उसे प्रणाम क्यों करवा रहा हूं? हे मित्र, आप बाजार में, वैभव शादी हो गई क्या? आप बाजार में बेटा कंगन खरीद रहे थे, चूड़ी खरीद रहे थे। इसी बीच में वो नागपुर के पंडारी ने देख लिया, ये चूड़ियां खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है? लड़की तो है नहीं है, ये चूड़ियां खरीद रहा है, लड़की तो है नहीं, ये चूड़ी क्यों खरीद रहा है? मतलब किसी ना किसी लड़की को पटाने जा रहा है। ओह, चूड़ियां खरीद रहा है, लड़की तो है नहीं है, ये चूड़ियां क्यों खरीद रहा है? किसी ना किसी के लिए, महिला के लिए लेके जा रहा है। बराबर ऐसे जो व्यक्ति चाट काट दोनों हाथ में नहीं, चाट का दोनों हाथ में नहीं, पान का बीड़ा हाथ में नहीं, दिल्ली के हलवा का डब्बा हाथ में नहीं, तो इसके हाथ में तो चावल की द्रव्य की डिब्बी है। जब कंगन खरीदने वाले को हम समझ लिए, कंगन खरीदने वाले को समझ लिए कोई बिटिया के पास जा रहा है, ऐसे द्रव्य के डिब्बे को देखकर मैंने समझ लिया 3 लोग के नाथ के पास आ रहा है। और जब इसके हाथ में जैसे डिब्बा, हाथ में डिब्बिया आई द्रव्य की, उसके अंदर क्या झलकने लग गया है? भगवान ऋषभ देव, ऋषभ विहार में मैं दर्शन करने जा रहा हूं।
कभी आप लोग जयपुर गए हो ना, मैं तो दर्शन कर रहा हूँ आंख बंद करके। जयपुर में एक मंदिर है, उसका नाम है 24 भगवान का मंदिर। ऐसा लगता है जैसे कोई आचार्य परमेष्ठी अपने संग को लिए विराजमान हो, इतना सुंदर दिखता है जयपुर। कभी आप जाओ ना, 24 भगवान का दर्शन करके आना। और कभी आप भिंड साइड जाओ ना, तो बरासों के भगवान महावीर के दर्शन करके आना। हे मित्र, बुंदेलखंड जाओ ना, आरजी के शांतिनाथ, द्रोणी के आदिनाथ, गुरुदत्त स्वामी, नैनागिर के पारसनाथ, मित्र इनके दर्शन करके आना। मैं बोल रहा हूं, आप सुनते सुनते मैं इनके सबके नाम ले रहा हूं ना, तो तुम्हारा ध्यान कहां जाता है? जा रहा ना? चंपापुर, पाबापुर। हे मित्र, गोमटेश बाहुली स्वामी, क्या ध्यान की महिमा है। कर्नाटक पहुंचने बाहुली के दर्शन हो गए, कर्नाटक पहुंचने बाहुली के दर्शन हो गए। ऐसे सिद्ध सरा पर पहुंचे नहीं, सिद्धों के दर्शन हो जाएं। किसके बल पर? ध्यान के बल पर। नमो सिद्धायडम, सिद्धायतनों को नमस्कार। नमो सिद्धायडम। अर्धभ्यो नमः, सिद्धिभ्यो नमः, स्वरूपभ्यो नमः, पाठकेभ्यो नमः, सर्वसाधुभ्यो नमः। मंत्रों को बदलो, तुम्हारी शांति बढ़ती है। देखो, अर्धभ्यो नमः। नमोकार मंत्री है, लेकिन दीक्षा के काल में नमोकार मंत्र से संस्कार किए नहीं गए। बोलो, इतने मुनियों की दीक्षा हुई है, किसके नमोकार मंत्र से संस्कार हुआ? नहीं हुए, तो किससे हुए? अर्धभ्यो नमः, सिद्धिभ्यो नमः, ओम राम। अर्धभ्यो नमः, ओम ह्रीम। सिद्धिभ्यो नमः, ओम ह्रूम। सुरभ्यो नमः, ओम ह्रौ। पाठकेभ्यो नमः, ओम रा। सर्वसाधुभ्यो नमः। ये मंत्र पढ़ के केश विंचन होते हैं। इन मंत्रों को पढ़ करके आचार्य परमेष्ठी दीक्षार्थी के केश विंचन करते हैं। आप फिर नेक मालाप। अर्धभ्यो नमः। क्या हल्का पना रहा है? अर्धभ्यो नमः, अर्धभ्यो नमः, अर्धभ्यो नमः। सिद्धभ्यो नमः, सूर्यभ्यो नमः, पाठकेभ्यो नमः, सर्वसाधुभ्यो नमः। ये भव्य जीव समाज के इधर उधर इकड़े तिकड़े भटके बेचारे, आचार्य मुनि भगवंतों कर्तव्य है एक गुण विद्यान को सिखाओ, न विपස්සना, न कोई नाच गान, यही ये आत्मा का ध्यान। फिर कहेंगे आप, अब तैयार हो, अब कहिए आप, यह परमात्मा, यह परमात्मा। मैं इतनी देर से भूमिका बना रहा था। यह परमात्मा भैंस का दूध का घी कहां घूम रहा है? गंगा में तैर रहा है। दिल्ली के भव मुमुक्षु दीपक बाग गंगा में बह रहे हैं। देखो यह मंडप में सब बह रहे हैं। किसमें? बाग गंगा में। बागीश्वरी प्रतिदिनम मुमुरुक्ष देवी। यह परमात्मा
ज्ञानियों, यह परमात्मा सा एव अहम, जो परमात्मा है वह मैं हूं। आज तुम स्त्री नहीं, यहां पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, बाल नहीं, वृद्ध नहीं, सभी भव्य श्रोता निहारिए, यह परमात्मा स एव अहम, जो परमात्मा है वो मैं हूं। तिल मध्य था तेलम, तिल में जैसे तेल है, दुग्ध मध्य था घृतम, दुग्ध में घृत है, काष्ठ मध्य था बन्नी, जैसे काष्ठ में अग्नि है, पाषाण मध्य था हेमम, पाषाण में श्रुण है, देह मध्य तथा शिवा। देह मध्य तथा शिवा, मेरा शिव मेरे अंदर ही है। तुम कहां दुनिया में भटक रहे हो, मेरा शिव तो मेरे अंदर है। देह मध्य तथा शिवा, शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से विराजमान है। मेरा शिव मेरे अंदर है। इसलिए आप लोग दिल्ली के ये सोचते होंगे, बोले महाराज जी हर व्यक्ति को ज्ञानी बोलते, हम अज्ञानियों को भी ज्ञानी बोलते, आपको क्या मालूम, हम तो तुमको ज्ञानी बोल रहे हैं, आगम तुमको शिव कह रहा है। पापी पापी चिल्लाओगे, नीटू बिट्टू, नीटू बिट्टू क्या नाम भैया, मित्र, यदि 4 व्यक्ति 4 दिन लगातार किसी अच्छी आदमी से कहते तू तो पगला है, तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, तू तो पगला है, तू तो पगला है, बेचारा वास्तव में पागल हो जाएगा। कहना मत किसी से। पंडित जी, बेटा चमकता चंद्रमा जैसा चेहरा ना 2 मिनट में खोखला हो जाएगा, तू तो पगला है, तू तो पगला है। तुम्हारी पत्नी ही बोलने लग जाए ना तो पति पागल हो जाएगा। भाई बोला नहीं कोई, बेचारों पागल नहीं करना, तुम करुणाशील हो। इसलिए सुनिए, मैं किसी को अज्ञानी नहीं बोलता, रहस्य लोगों को पता नहीं है। हो किसी से कहो, हो मुझे गुरुजी पढ़ाते थे, शिक्षक पढ़ाते थे, तो एक दिन सुब्रत सागरी हमारे प्राचार्य जी ने एक ऐसी अचानक सभा रख दी, अघोषित, पूर्व में घोषित नहीं थी, सब बच्चे पढ़ रहे थे कक्षाओं में, उन्होंने अचानक बाल सभा रख दिए, कोई विषय भी नहीं दिए पूर्व से, और सीधे बोल दिए जो छात्र स्वयं उठ के आएगा वो आज भाषण करेगा। अब पूरी बाल सभा में सन्नाटा छा गया। अब मैंने सोचा हमारे गुरुजी की नाक कट जाएगी, कोई उठ ही नहीं रहा बच्चा, तो हिम्मत बांध करके मैं खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ तो मालूम क्या बोल दिया उन्होंने, बोले नारी शिक्षा पे बोलना है। हमने भगवान ये क्या बोल रहे, नारी शिक्षा बोलना, ठीक कोई बात नहीं है। मौका मिला, मैं सीधा भगवान ऋषभ देव के पास पहुंचा, और मैंने कहा धीरे से, सर इस विश्व में सर्वप्रथम नारी शिक्षा को जिसने बल दिया है मैं ऋषभ देव ने दिया है, और ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को अंक लिपि और अक्षर लिपि का बोध कराया है, और जहां नारी शिक्षित होगी वहां पूरा विश्व शिक्षित हो जाएगा। भैया इतनी ताली बची, अब इसमें मालूम क्या हो फिर, इसके बाद जब सभा पूर्ण हो गई, फिर प्राचार्य जी बोले, वो उस दिन क्या बोलते हैं, वो शब्द मुझे आज तक याद है। वो क्या बोलते हैं, इन छात्रों के मध्य में आज योग्यताओं देख करके मुझे लगता है इनमें कोई ऐसे लोग हैं जो नेता बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो कुछ देश के विशिष्ट साधु बनेंगे। ये शब्द आज तक मेरे कान में गूंजते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को उत्साह बढ़ना चाहिए, उमंग भरना चाहिए,
और जिन शासन जैसी उमंग कौन भर पाएगा? जगत के लोग भक्त बना के रखते हैं, दास बना के रखते हैं। जिन शासन कहता है जो परमात्मा है सो आप हो। ये उमंग पीयूष बोले बेटा ऐसी उमंग भरो सबके भीतर, तुम सब भगवान हो। अमित घर में बैठा बेचारा, क्या करूं क्या करूं, अरे क्या करूं क्या करूं। बैतूल 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 का नाम सुना? बैतूल मुक्तागिरी बैतूल के जंगलों की याद करो सुब्रत सागर। जब आप बैतूल से बिहार कर रहे थे, रास्ते में मालूम बहुत बड़े बड़े ठूंठ पड़े थे वृक्षों की जड़ों के, वृक्षों की जड़ों के ठूंठ पड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति बैतूल को बोलते महाराज मालूम है इसको आपको? क्या है? ये तो ठूंठ पड़े हैं व्यर्थ में। बोले गुरुजी ठूंठ मत कहिए, एक एक ठूंठ करोड़ का है। मतलब क्या हुआ? जितने आड़े टेढ़े ठूंठ है ना, इनसे इतने सुंदर खिलौने बनते हैं और इतने सुंदर आकार बनते हैं, और ठूंठ बिकेंगे और जाकर विदेशों में जाके पहुंच जाते हैं। मालूम आपको ठूंठ दिख रहे थे? जिसकी बुद्धि ठूंठी है उसको ठूंठ दिखते हैं, पर शिल्पकार को ठूंठ नहीं दिखते, उसमें इमारती लकड़ी के खिलौने दिखते हैं। चट्टान में जिसकी बुद्धि चट्टान है उसे पत्थर दिखता है, शिल्पकार को भगवान की प्रतिमा दिखती है उसके भीतर। ऐसे ज्ञानियों अज्ञानियों की मोड़ी मोड़ा दिखते हैं, हमको तो सबके भीतर भगवान दिखाई देता है। डब्बा तू भी भगवान है। अपनी सासू की बिटिया से कहते हैं मेरे पे चिल्ला मत, मैं भगवान हूं। नहीं तो मेरे यहाँ के डब्बा खरीद के रखे रहेगी और फिर तू उसमें द्रव लेके आएगी चढ़ाएगी, फिर तू देखना मैं वही आदमी हूं जो तू मुझे डब्बा बोलती थी, आज मैं भगवान हूं। मनोज किसी के यहाँ कोई अच्छे काम हो, डब्बा बांटो ना, तो उससे कहना इसमें चटनी लेके मत खाना, इसमें द्रव लेके भगवान की पूजा करने जाना। या परमात्मा, यहां परमात्मा से एवाहम योयम सा परमात्मा। जो परमात्मा है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो परमात्मा है। ततः अहमे मयोपास्यो, ओहो, इसलिए अहमे मयोपास्यो, मैं अपना ही उपासक हूं। मैं अपना ही उपासक हूं, न अन्य कश्चित स्थित। मैं अब किसी के द्वारे क्यों जाऊं, मैं ही उपासक। ऐसा योगी ध्यान में तल्लीन होता है, फिर जगत के तीर्थों के भगड़े का विकल्प जिसका समाप्त हो चुका है। ये पूजा उनके लिए है जो अपने पूज्य को नहीं जानते। तो कलसिया में चम्मच डाल के फिर एक पानी निकालेंगे, फिर सामने चढ़ाएंगे। इतने समय पर गे में ले जा रहा है योगी, उस समय को बचा करके न कलसिया में चम्मच, न चम्मच में पानी, न कलसिया में पानी, न दूसरी कलसिया में डालना। आत्म घट के नीर में ही आत्म भगवान को ही आत्म नीर से आत्मदेव को अर्पित कर रहा है। मैं ही परमात्मा हूं। क्या हुआ? इसे जो जानता है वही ज्ञानी है। ज्ञानियों, घर घर में जाके कह देना, मंदिर के भगवानों की बातें तो बहुत सुनी हैं, अंदर के भगवान की बात सुनना चलो, ऋषभ व्यास चलो। मंदिर के भगवान के दर्शन करने भी इसलिए जाना, अंदर के भगवान को पहचानने के लिए। गुजिया के सांचे में मसाला भरे हुए पागल है। गुजिया के सांचे, माँ गुजिया के सांचे मसाला भरने के लिए मसाला भरती हो कि सांचे के अंदर से गुजिया निकालने के लिए मसाला भरती हो? बोलो बोलो।
गुजिया के सांचे में मसाला भरने के लिए भरते हो कि सांचे से गुजिया निकालने के लिए मसाला भरते हो? तो भगवान के दर्शन करने मत जाओ। भगवान के दर्शन करके अपने भगवान को निकालने के लिए दर्शन करना जाओ। तब कुंद देव कहेंगे 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार में, जो जाने अड़ंताम दब्बत गुड़त पद्धते सो जानदी अपाणम मोहम खलु तस लयम चंती। जो अरहंत देव के द्रव गुण पर्याय को जानता है, वो अपने गुण द्रव पर्याय को जानता है, उसका मोह विलीन हो जाता है। आपका समय हो गया। दर्पण देखने बेटा धवल कभी जाना नहीं। ज्ञानी दर्पण देखने जाते नहीं, पर दर्पण देखे बिना निज का चेहरा दिखाई देता नहीं। तुम सब दर्पण देखने जाते हो कि दर्पण में देखने जाते हो? बोलो बोलो। आप सभी ज्ञानी लोग दर्पण देखने जाते हो कि दर्पण में देखने जाते हो? बोलिए ना। दर्पण में कितने समझदार हो। अब मानो अपने आप को ज्ञानी। दर्पण में नेता, दर्पण में देखने जाते ना, पर दर्पण देखे बिना दर्पण में दिखोगे कैसे? दर्पण में देखने जाओगे तो पहले दर्पण तो देखना ही पड़ेगा। ऐसे जिनबिंब में देखने जाओ तो जिनबिंब देखना ही पड़ेगा। तो जिनबिंब में निज बिंब को देखो। जाओ, कल फिर आओगे। अब तो तुम शम भगवान हो, अब क्यों आओगे? आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य चर्य शिरोमणि आध्यात्म योगी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। हमारे मध्य डॉक्टर श्री हीरा लाल जी सागर से और भाई श्री सतीश जी पेंडारी नागपुर से पधारे हैं। उनसे अनुरोध है कि वे आए और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और सभी ने जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिणवाणी बा